जोहार जोहार लाइव दैनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है कि झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है वो 14वें दिन प्रवेश कर चुका है। कई छात्र देवेंद्र नाथ महतो जैसे राजनीतिक लोग के साथ साथ कई छात्र भी अनशन पर है। उनकी तबीयत और स्थिति उनकी अब दिनों दिन खराब होती जा रही है। दूसरी ओर सरकार का रवैया अभी तक साफ नहीं हो सका है। सरकार चाहती क्या है, किस तरह से बातचीत का रास्ता निकले जिससे कि झारखंड में अब तक के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में एक का कोई हल निकल सके। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए बगोदर के पूर्व विधायक, CPI-ML के वरिष्ठ नेता, झारखंड के वरिष्ठ नेता विनोद सिंह है। विनोद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर इसको पकड़िए, आप पकड़िए। हाँ सर, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा, क्या देखते हैं आपको हल किस तरह से निकलेगा? पहली बात तो आज जो रांची में आंदोलन चल रहा है, अभी पिछले दिनों जंतर मंतर में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों की भागीदारी हुई, उससे देश भर में हर जगह छात्रों और नौजवानों को जो है एक प्रेरणा मिला, एक ताकत मिली। और इसलिए आप देख रहे होंगे वहाँ हो, बिहार हो, यूपी हो और झारखंड में भी जो है हर जगह, कर्नाटका हो, छात्र युवा जो है सड़कों पे उतर रहे हैं और जो उन्हें खास करके परीक्षा में सुधार को लेकर के, नियुक्तियों में गड़बड़ियों को लेकर के वो आगे हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है तो हम सारे लोग जानते हैं कि झारखंड अलग होने के साथ ही साथ जिन सपनों में, उम्मीदों में जो पानी फरा, उसमें JPSC संस्था यहाँ की नियुक्ति परीक्षाएं जो है वो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि JPC 1 और 2 हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में बड़े पैमाने पे गड़बड़ियाँ हुई और 12 सालों के लंबे तमाम जांच के बाद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और JPC 2 से होते हुए JPC 14 हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, ये प्रक्रिया देखते देखते छात्रों का, नौजवानों का जो है यह गुस्सा जो है आज सड़क पर है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन एजेंसियों से नाउम्मीद हो चुके हैं। सर, जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में खास तौर से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो जिस पर किसी न किसी तरह का विवाद नहीं हो, तो एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो निजी एजेंसियां एग्ज़ाम लेती है उस पर भी अब रोक लगाने का वक्त हो चुका है। बिल्कुल। हम लोगों ने नीट में देखा, NTA देखा, झारखंड में JPSC का जो अभी घोटाला आया है, जिसमें जिस एजेंसी TDL की बात हो रही है कि सरकारें सरकारी एजेंसियों के बजाय जो है निजी कंपनियों, निजी एजेंसियों से पूरी परीक्षाएं करा रही हैं और उनके द्वारा उन एजेंसियों से सिर्फ उस पर उन एजेंसियों की बात नहीं है। आप JPSC देखें या नीट देखें में तो सरकार की जो वो संस्थाएं परीक्षा लेने में उनका भी इन्वॉल्वमेंट है और वो पूरी ये चीज़ें जो है वो बनी हुई है। अभी सरकार के ही अगर वर्तमान जांच से जो अब तक रिपोर्टें आई उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से JPSC जो है संस्था जो है इससे मिली हुई है। इसमें जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बात अब करें कि यहाँ झारखंड में सरकारें बदली, वर्तमान सरकार, लेकिन पिछली विसंगतियों से वो कोई बहुत सबक नहीं लिया गया। लगातार पिछली बार से ये आवाज़ उठ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी कि खास करके जब आप JPSC, JSSC इनका पूरा गठन करते हैं, इनके चेयरमैन बताते हैं और ख़ास करके जिन अधिकारियों को बनाते हैं आप, तो भाई कल क्या होगा वो तो दूर की बात है, वो आने वाले कल पे, लेकिन उनका बीता हुआ कल और इतिहास तो सबके सामने है। अभी आप बात करें एल ख्यांगते जी की ही अगर हम बात करें तो ये लंबे समय तक यहाँ जो है पूरे झारखंड कैडर के अधिकारी थे। तो क्या अपने कार्यकाल में कभी कोई पारदर्शी कार्य प्रशासन का, कभी कोई उत्तरदायित्व का, कभी कोई ये चीज़ें का उदाहरण दिया? तो जो व्यक्ति अपने पूरे नौकरी में, जीवन काल में, या इस देश से तमाम लोग जो है एक बेहतर उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सके, वैसे लोग अगर इस तरह के आयोगों के चेयरपर्सन या इस तरह के लोगों का गठन होगा तो जाहिर सी बात है उसका अंजाम बेहतर नहीं होने वाला है। सर, आप JPSC का जैसा आपने बताया कि होता क्या है कि JPSC का सीट, जो अध्यक्ष का पोस्ट है वो संवैधानिक है, खाली रहता है। और कई बार अध्यक्ष के पद के लिए भी छात्रों को आंदोलन करना होता है कि अध्यक्ष के पद को भरिए। तो बहुत एक ढीला रवैया, चाहे सरकार किसी को, जो सरकारें हैं, जो आप बातचीत में भी हम लोग बात करते हैं, तो जो सरकारों का कामकाज का तरीका जो है बहुत गैर लोकतांत्रिक है। वो जनता को तब तक नहीं सुनती जब तक कि इस तरह का मामला सामने नहीं आता।
नहीं, बिल्कुल ये और आंदोलन की धमक यही है, और ढीला रवैया तो रहता ही है। ढीला रवैया हम लोगों ने तो देखा कि पिछले 5 साल जब रघुवर दास जी का शासन था, 5 साल तक जेपीएससी की कोई परीक्षाएं नहीं ली। परीक्षा आयोजित की जाए उसके लिए छात्रों को लड़ना पड़ा। कोविड के बाद परीक्षाएं शुरू हुई तो लोगों को लगा कि सूर्य राज्य के लड़कों को हो रहा है, लेकिन बाद के दिनों में अगर आपने देखा तो जिस तरीके से अनियमितता आई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आए, ये लोगों के सपनों पे तो और भी ज़्यादा पानी फेरा। आखिरी सवाल सर, ये जो पूरा आंदोलन देश भर में चल रहा है, जंतर मंतर में भाषा कुछ हो, एक्सप्रेशन कुछ भी हो, लेकिन ये नई पीढ़ी ने बता दिया है कि दो देश का लोकतंत्र जो है वो सिर्फ मोबाइल में रील नहीं देख रहा बल्कि बहुत जागा हुआ है। नहीं, बिल्कुल हमको कहेंगे, हम लोगों ने झारखंड में भी देखा है और हम सब जो देख रहे हैं कि जंतर मंतर के आंदोलन ने इस देश के छात्रों और युवाओं ने, खास करके एकदम नई पीढ़ी के बच्चों ने जो है वो हिम्मत और हौसला दिखाया और इससे मनोबल बढ़ाया है। और ये उस आंदोलन की ही प्रेरणा है कि हर जगहों पे आंदोलन हो रहे हैं और सरकार को सुनने के लिए जो है वो बाध्य होना पड़ रहा है। वो चाहे कोई भी सरकार हो, यहाँ भी सरकार जो है सुन रही है, विलम्ब जो हुई है, लेकिन सरकार जल्दी बात करें और किसी भी लोकतंत्र में वो बातचीत करना ही, समाधान करना ही उसका हल है। और जो छात्र यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहते हैं कि ये प्रक्रिया पे सुधार हो, क्योंकि अब तो एजेंसियों से भी भरोसा उठ रहा है। हम लोगों ने देखा जेपीएससी के संदर्भ में सीबीआई का भी हम लोगों ने 12 साल से लोग देख रहे हैं। नीट के संदर्भ में सीबीआई पहले अगर लिपापोती अगर नहीं की रहती तो 21 छात्रों को बाद में जो है वो सुसाइड नहीं करने पड़ते। आप सीआईडी के ही मसले पे देखें कि अगर वहाँ सीजीएल वाले मसले हुए थे, उसकी अगर बेहतर जांच हुई रहती तो आज शायद जिस स्थितियाँ नहीं होती है। तो अब भरोसा इस बात पर, इसलिए ये झारखंड के सरकार के पास यह मौका है कि छात्रों और नौजवानों की जो ये वाजिब आवाज़ है, झारखंड में जो एक नासूर बन चुका है, इसको सुने और उनके पास मौका है कि बेहतर नज़ीर करके इन चीज़ों को, परीक्षा दी जाने वाली एजेंसियों का बेहतर पुनर्गठन करे। और कानून हमारे देश में जानते हैं, कानून तो बनते हैं लेकिन कानून लागू होना, झारखंड में अभी आप जैसे संसद में जो बिल हुई परीक्षा से नियम पेपर लीकेज में, झारखंड में इसके पहले ही 2024 में ही ये लागू हो, लेकिन तमाम चीज़ों होने के बावजूद भी कोई सिर्फ कानून बनना ही नहीं, कानून सही तरीके से लागू हो, दोषियों पे टास्क फोर्स बना करके हो, नहीं तो वो भरोसा टूटता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि सीबीआई 12 साल से चार्जशीट नहीं पेश कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर, आप हमसे बातचीत किए, जुड़े। और झारखंड में छात्रों के इस आंदोलन को लेकर आगे क्या अपडेट होगा, हम लगातार आपको जानकारी देंगे। नेहा बोरा का दौरा हुआ है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छात्रों के इस आंदोलन के अपडेट के लिए, हमें अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आखिर रास्ता इसका कैसे निकले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। शुक्रिया। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।